This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी मुझे सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि 2 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें ताकि हम आज का लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करें। ठीक है जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको, क्योंकि समटाइम वॉइस का इशू आ रहा होता है और आज भी थोड़ा बहुत इशू है नेट का। तो मुझे ये बता दें कि वॉइस मेरी क्लियर है। ओके जी। अच्छा, आप सब में ना एक बॉयज़ में से और फिर इसके बाद एक गर्ल्स में ना मुझे माइक अपना अनम्यूट करके ना जो लास्ट 2 लेक्चर हमने पढ़े हैं उनका थोड़ा-सा रिकैप करवा दें, ठीक है? और जो रिकैप करवाएगा उसको मैं 1 टू 1 साथ उसके साथ मैं सेशन करूँगा। थोड़ा-सा ना रिकैप करवाएँ, कोई भी एक मेल और फिर उसके बाद एक फीमेल, कोई भी अनलॉक अपने आप को अनम्यूट करे ताकि हम थोड़ा-सा ना उसको साथ वाली स्टडी को ना भी अटैच करें। चलिए। अस्सलाम वालेकुम हाँ जी। सर। हाँ जी साहब, इसके बाद आप कीजिएगा। जी ज़ुबैर बोलें। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा आपका सवाल ये सुना था, मैंने अभी ज्वाइन किया है। शायद आप यही कह रहे थे कि कल जो लेक्चर हुए हैं उसके बारे में बताऊं आपको। हाँ जी, जो कल और परसों हुआ है ना, उसके बारे में थोड़ा-सा जी। रिकैप करवाएँ कि हमने किया क्या है बेसिकली आज तक, तो जिससे हम आज के लेक्चर को कनेक्ट करेंगे। मैं कल का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जी। कल जो चीज़ हमने सीखी है वो सबसे बेहतरीन चीज़ थी। उसमें हमने जो कॉम्पिटिटर है हमारा, उसकी पेज ट्रांसपेरेंसी कैसे चेक करनी है, वो एड्स रन कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एड लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे जो है हमारी जो निच के रिलेटेड एड्स हैं वो कितने चल रहे हैं, हम वहाँ से आइडिया ले सकते हैं एड्स रन करने का। गुड। इसके अलावा कैनवा का आपने सिखाया था थोड़ा सा कि मतलब कि पोस्ट हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, अट्रैक्टिव पोस्ट। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ हमने एक और चीज़ की थी कि हमने जिस भी फील्ड का हम काम करने जा रहे हैं ना, हमने ये देखा था कि हम उसकी रिसर्च का जो पहला स्टेप होता है वो क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम रिसर्च करते हैं कि भई गूगल पे जाके देखते हैं कि भैया इस प्रोडक्ट का और कौन-कौन काम कर रहा है। यानी कि बड़े अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हम काम करने जा रहे हैं, तो हमने देखा था कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, उनके पेजेस पे लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, पोस्टिंग कैसी होती है। ठीक है जी? अब जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच ज़ुबैर, कमाल वेलकम का सर। आपने बताया है। उसके बाद मिसेस सैफ जी, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जी, आपने सबसे पहले ये बताया था स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, आपने बताया था कि फेसबुक पे हमने अपना नेटवर्क ग्रो करना है, यानी सबको एज अ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। लाइक आपके अगर पेजेस बनाए हुए हैं आपने, तो 5000 के करीब आपने अपने लोग ऐड करने हैं। फिर उसके बाद जब वो लोग ऐड हो जाएंगे और उनको भी अपनी नीश के लिहाज से ऐड करना है। लाइक अगर कपड़ों का काम है तो आप कपड़ों के ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करें जहाँ पे कपड़ों, और फिर वहाँ पे लोगों के कमेंट्स होते हैं नीचे, खवातीन के या मर्दों के, तो आप उनकी प्रोफाइल्स को जाके देखें, उसमें उनका सारा बायोडाटा आ जाता है कि किसी ने क्या कमेंट किया है कपड़ों से रिलेटेड, तो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। तो 25
25 से 30 के दरमियान आई थिंक यू टोल्ड के, या 20 या 25 जो है डेली बेसिस पे भेजनी है। उसके अलावा आपने कैनवा का बताया था कि कैनवा पे किस तरीके से जो है हमें वो करनी है, क्या कहते हैं, पिक्चर्स वगैरह एडिटिंग करनी है। और एक और जो बहुत अच्छी बात आपकी मुझे कल लगी थी वो ये थी कि हमने इस पे जो भी काम करना है वो एक्सीलेंस के साथ करना है और पाकिस्तान की कम्युनिटी को शो करते हुए करना है, मेहनत से करना है। ये नहीं कि जो है ऐसे तैसे कर लिया काम, मेहनत से करना है और प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एड्स बनाने के तरीके बताए थे आपने, और ये भी बताया था कि जैसे अगर आप कोई पेज का नाम रख रहे हैं तो सोच समझ के रखें, क्योंकि यूजर नेम भी आपको उसी पेज के लिहाज से बनाना है और इंटेग्रिटी होनी चाहिए बेसिकली। आपका इंस्टा हो, आपका ट्विटर हो, आपका रेडिट हो, या एक और क्या होता है, पिंटरेस्ट हो, वो सारे मतलब एक ही नाम हो। जैसे फॉर एग्जांपल गुल अहमद है तो गुल अहमद का सब कुछ गुल अहमद का ही है जिस तरह, तो इसी तरह वो हो। और तो वो दिखाया था आपने, रिसर्च वर्क बताया था कि रिसर्च एनालिसिस हमें सारी चीजों में बनना है। सबसे पहले रिसर्च करनी है कंपेटिटर्स के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, हाउ दे आर डूइंग, और उनकी क्या कैटेगरी है, उन्होंने किस तरह कैटेगरी सिलेक्ट की हुई अपनी। इसके अलावा आपने बताया था कि यही जो है एड लाइब्रेरी का ये नया फीचर था, ये मुझे नहीं मालूम था, ये एक नई चीज मुझे कल पता चली थी, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपने दी थी। तो इसके अलावा थैंक मैं भी प्रेस कर गई हूँ। ओके, थैंक यू जी। यू सैफ, आपने कमाल का समझाया, यकीन करें। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो बेसिकली, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वो जरा थोड़ा मैं आपसे कह रहा हाँ हूँ जी क्लियर बताओ। कर दीजिएगा। इशू ये है कि मैं जब जाता हूँ ना कैनवा के ऊपर, तो कैनवा पे पिक्चर भी ऐड कर ली मैंने, ठीक है, लेकिन वो पिक्चर जब ड्रैग करता हूँ ना एक स्पेसिफिक जगह पे आ गई है, वो बड़ी छोटी हो जाती है, लेकिन जब ड्रैग करता हूँ ना तो एक ऑप्शन ऊपर आता है कि बॉटम कर ले, लेफ्ट कर ले, राइट कर ले, लेकिन उस पे वो जो हमारे टारगेट जगह पे मैं चाहता हूँ ना कि वहां पे जाए, वहां पे नहीं जाती। उसको कैसे ड्रैग करना है, और एक जो हम वर्ड लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसको हमने मतलब कि एक ड्रैग करके स्पेसिफिक जगह पे लेके जाना है, उसको हम कैसे करेंगे वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। चले मैं बिल्कुल बता दूंगा, मैंने नोट कर लिया ये, जब ये लेक्चर खत्म होगा मैं आपको बता दूंगा, मुझे रिमाइंड भी करवा देना। ओके थैंक यू। ओके जी जुनेद, थैंक यू जी। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दुरूद शरीफ सबने पढ़ लिया है, ठीक है। तो हमने देखना ये है कि भाई एनाटॉमी ऑफ एड, यानी कि एड में कौन सी चीज कहाँ पड़ी होती है, ठीक है। हमने आज ये लर्न करना है। देखो ये आपके सामने एक एड है, इसके जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जो सबसे ऊपर टेक्स्ट है उसको हम कहते हैं एड कॉपी। अब सिर्फ परेशान होना नहीं है इसमें कि एड कॉपी क्या है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एड कॉपी जो है ना, एड कॉपी का मतलब ये है, इस वर्ड कॉपी से आपने घबराना नहीं है कि भाई कहीं से उठा रहे हैं या कहीं से कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है, इस सेंस में नहीं है। एड कॉपी का मतलब ये है कि हमने कुछ ऐसे अल्फाज यूज करने हैं, कुछ ऐसी लाइनें यूज करनी है विद इमोजीज, जिससे आपका क्लाइंट जो है वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं अब 2-3 कॉपीज में आपके सामने बोलता हूँ, सेल सेल सेल, लिमिटेड टाइम ऑफर, फ्री होम डिलीवरी, ये सारे क्या हैं, ये एड कॉपी का एक हिस्सा है। ये वो वर्ड हैं जिसको देखकर, जिसको पढ़कर आपका क्लाइंट रुकता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी शेयर करूंगा, प्रॉपर जो कॉपीराइटिंग है वो की। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई हैं, जरूरी नहीं है कि कॉपीराइटिंग सिर्फ 2 ही लाइनों की हो, इससे ज्यादा की भी हो सकती है, और बेहतर होता है कि आप बुलेट्स में लिखो उसे, ठीक है जी। मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा। अभी सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट ये था कि एड कॉपी ये होती है कि आप कुछ ऐसे अल्फाज यूज करते हो जिससे आपकी चीज बिकती है, ठीक है। इस एड कॉपी की समझ आ गई। उसके बाद नीचे आओ, जो राइट कॉर्नर पे आपने लिखा होता है लिंक न्यूज फीड ओनली, ये जो टेक्स्ट होता है ना, ये न्यूज फीड के लिए होता है, ठीक है। और इसी के जो नीचे होता है वो होता है कॉल टू एक्शन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है और एड में इसका क्या काम है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना वो टर्म है किसी भी एड में। कॉल टू एक्शन, लफ्ज की चीजों को ना उसके लफ्ज से समझा करो, यानी कि अगर किसी चीज का कोई नाम पड़ा है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है,
ठीक है। अब कॉल टू एक्शन बटन, इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने, आपके क्लाइंट ने आपकी एड देख ली, उसके बाद वो करेगा क्या? ठीक है, अब उसने आपकी एड देख ली, अब यहां पर लिखा हुआ है लर्न मोर। ठीक है, अब क्लाइंट ने आपकी एड जो है वो एड देख ली, वो क्लिक करेगा लर्न मोर पे और आपकी चले जाएगा वेबसाइट पर। ठीक है जी, उस पर वहां पर आपको उसकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो नजर आ गई, फिर वो वहां पर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। ठीक है जी, ये था जी कॉल टू एक्शन। अब जरूरी नहीं है कि लर्न मोर ही हो, यहाँ पर सेंड मैसेजेस का आपको नजर आता होगा। ठीक है, शॉप नाउ का नजर आता होगा। अक्सा कह रही है साउंड ट्रबलिंग हो रही है, सिर्फ अक्सा आपको हो रही है कि सबको हो रही है? तो वॉइस क्लियर है मेरी कि सिर्फ अक्सा को आ रही है? कि मुजाहिद कहते क्लियर है। अक्सा आप दोबारा ज्वाइन कर लो, यहाँ से नहीं इशू होता, कम टाइम हो जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी तरफ से होता है। तो कॉल टू एक्शन पे था कि कॉल टू एक्शन का मतलब यह है कि कस्टमर ने आपकी ऐड देख ली, वो एक्शन क्या लेगा। ठीक है जी, उसके बाद राइट साइड पे आ जाएं, लेफ्ट साइड पे आ जाएं कि हेडलाइन। ये हेडलाइन भी इतनी आई कैची हो, इतनी जबरदस्त किस्म की लिखी हो कि आपका जो क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, उसका अंगूठा रुक जाए। अब अंगूठा कैसे रुकेगा? कि जब उस एड में वो 3 चीजें लिखी होंगी, वो क्या थी कि आपने क्लियरली मेंशन किया हो कि आप ऑफर क्या कर रहे हो, वो आप ही से क्यों ले। ठीक है, और ये जो एड आप उसे दिखा रहे हो ये किस मकसद के लिए है। ठीक है, ये 3 चीजें आपने क्लियरली वहां पर मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले लिंक आता है, ऐड का लिंक होता है। ठीक है, ये ओवरव्यू था एक इमेज ऐड का। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये 3 स्टेप में होती है, कोई भी ऐड बनती है ना फेसबुक में, तो उसके 3 स्टेप जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं। सबसे ऊपर जो पहला स्टेप होता है वो होता है कंपेन लेवल। कौन सा होता है जी? कंपेन लेवल। कंपेन लेवल में देखिए, हर स्टेप, इतने स्टेप बनाने का मकसद भी तो कोई होगा कि उसने क्यों ऐसा किया कि एक ही ऐड है उसको 3 स्टेप में क्या क्यों किया है, उसकी कोई रीजन तो होगी। उसकी रीजन ये है कि जो कंपेन लेवल होता है ना, उसमें हम सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का अगर उर्दू में तर्जमा करूं तो हम कहते हैं मकसद। यहां पर उसका तो तर्जमा होगा ना, वो मकसद होगा। कंपेन लेवल पर हम हमेशा हमेशा क्या सिलेक्ट करते हैं? अपनी एड के ऑब्जेक्टिव। यानी कि हम बताते हैं कि भाई इस एड से हमें ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स चाहिए, या ये अगर हमारी कैटलॉग है, कैटलॉग ऐड है तो उससे उससे हमें ऑर्डर्स चाहिए, हमारी लीड जनरेशन की ऐड है हमें उससे ऑर्डर चाहिए। तो हम कंपेन लेवल पर ये बता रहे होते हैं कि भैया हमारा टारगेट एग्जैक्ट क्या है। यानी कि हम एक कंपेन रन करने जा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये किस लेवल पे डिफाइन होता है? कंपेन लेवल पर। ओके जी, कंपेन लेवल के बाद क्या होता है? एड सेट। अच्छा, एड सेट में हम क्या करते हैं? हम स्पेसिफाई करते हैं कि भाई हमारी एड का बजट क्या होगा। अब बजट से मुराद है कि हम पैसे कितने लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें बजट, डेट एंड टाइम ये डिफाइन करते हैं। एड सेट में हम क्या करते हैं? बजट, डेट एंड टाइम ये हम यहां पर सिलेक्ट करते हैं। और इसके साथ एक चीज हम और सिलेक्ट करते हैं, वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब यहां पर क्या होगा? प्लेसमेंट का मतलब यहां पर ये होता है कि भैया ये हमारी जो एड है ना, वो सिर्फ या फेसबुक पे चलेगी, सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलेगी। अब देखें, फेसबुक के भी फर्दर आगे पार्ट हैं। अब एक चीज है न्यूज फीड, एक है स्टोरी, ठीक है, एक है मार्केट प्लेस। हम जो सारी चीजें बताते हैं ना अपनी सेटिंग करते हुए ऐड की, उसमें हम ये एड सेट लेवल पे बताते हैं बजट, डेट, टाइम, प्लेसमेंट और टारगेटिंग। अच्छा, टारगेटिंग में भी हम बताते हैं कि भाई हमने 18 साल से 50 साल के लोगों को दिखाना है, और उसमें भी हमने सिर्फ मर्दों को दिखाना है या सिर्फ औरतों को दिखाना है, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ आपने कंसेप्ट देखना है। ये बनाने का मकसद ये था कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि किस लेवल पे हम क्या करते हैं। ठीक है जी, सेकंड लेवल पे हम क्या करते हैं? एड सेट लेवल पे हम डेट, टाइम, बजट, टारगेटिंग और प्लेसमेंट, ये सारा कुछ हम क्या करते हैं? एड सेट लेवल पे। और एक
कंपेन में मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि एक कंपेन में मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकती हैं। तीसरा लेवल कौन सा हो गया? एड्स का। पहले कंपेन थी जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, दूसरे में एड सेट थे जिसमें हम टाइम, बजट, डेट, प्लेसमेंट, टारगेटिंग ये सिलेक्ट करते हैं, और जो तीसरा लेवल है उसमें हम ऐड लगाते हैं, यानी कि हम बताते हैं कि भैया हमारी ऐड है क्या, वो इमेज है, वो कैरोसेल ऐड है, वो वीडियो ऐड है। ये सारी की सारी जो चीजें दिखाई जाती हैं वो किस लेवल पे दिखाई जाती हैं? तीसरे लेवल पे। वो ऐड जो है वो तीसरे लेवल पे, सबसे ऊपर कंपेन, एड सेट और ऐड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ कंसेप्ट लेना है कि किस लेवल पे क्या काम होता है। ठीक है जी, ठीक है, ये कंसेप्ट, ये पार्ट हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको जो है ना वो पीपीटी भी मिल जाएगी, आप इसको अच्छी तरह रीड कर लेना। अच्छा, आज हम जो हमारा मेन टॉपिक है ना वो ये है आज का, हम बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर, ये है क्या और ये कैसे क्रिएट होता है। तो देखो, एक फेसबुक आईडी पर, एक नॉर्मल फेसबुक आईडी पर एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक बिजनेस अकाउंट होता है। ठीक है जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। ये देखें जी, आपने ये दो जो लिंक्स है ना इन पे फोकस करना है ना। स्क्रीन मैंने खुद बंद की थी। ये देखो, एक चीज होती है बिजनेस मैनेजर, एक होता है पर्सनल मैनेजर। ठीक है, तो पर्सनल मैनेजर तो आपके एक नेम जो आईडी होती है उसके साथ वो दिया जाता है। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने करना है इस लिंक को करना है कॉपी। ठीक है, ये जिसपे आखिर पे लिखा हुआ है सिलेक्ट, ये देखो मुश्किल नहीं है, business.facebook.com/select। मैं इसको करता हूं कॉपी और लेके जाता हूं अपने ब्राउजर में। ठीक है, मैं यहां पर करता हूं न्यू टैब, आप सबने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, business.facebook.com और आगे क्या था जी? सिलेक्ट। ठीक है जी, तो मैं इसको करता हूं यहां पे पेस्ट। इससे होगा क्या? इससे पता ये चलता है कि आपने जो फेसबुक आईडी लॉगिन की हुई है अपने सिस्टम में, उसमें अकाउंट बिजनेस मैनेजर कितने हैं। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि बिजनेस मैनेजर क्या है, कैसे हम इसको देखते हैं, तो इसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पहला लिंक था business.facebook.com जो कि हमने यहां से लिया था सिलेक्ट वाला। ठीक है, अगर तो आपका बना हुआ है तो वो यहां आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आपका क्रिएट नहीं हुआ तो उसके लिए आप जाएंगे पहले लिंक पे। ये देखो business.facebook.com, इसको मैं करता हूं यहां से कॉपी और उसी ब्राउजर पे लेके जाता हूं। अगर आपका बना हुआ तो ये स्क्रीन आ जाएगी, या इससे थोड़ी डिफरेंट होगी, तो उससे परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, मैं जाता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे ये बताओ कि मैंने बिजनेस मैनेजर तो क्रिएट नहीं किया हुआ, अब मैं बिल्कुल न्यू करना चाहता हूं। नहीं, स्टक नहीं होती, माइन इज शोइंग। तो मैं क्या करूंगा, वही लिंक जो मैंने कॉपी किया है मैं यहां पे करूंगा पेस्ट। याद रखना कि सिलेक्ट में अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ हो तो वो शो होता है, और क्रिएट वाले लिंक में जिसके स्लैश के बाद क्रिएट लिखा हुआ है उसमें हम बिजनेस मैनेजर क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, नाम से शो हो रहा है। तो जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे ना तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी, स्क्रीन आपके सामने आ गई। तो यहां पर ये है ब्लू बटन, ब्लू बटन पे आपने करना है जी क्लिक। तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी।
आपने कोई भी अपने बिजनेस का नाम, आप कोई भी बिजनेस हैंडल कर रहे हो अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, तो आप उसका नाम लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपने गौर ये करना है कि यहाँ पर आपने कुछ ऐसा नहीं नाम नहीं रखना कि जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट हो, ठीक है, जिसमें आप @1 2 3 4 5 ये ऐड बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। वो कोशिश करनी है कि सिंपल वर्ड्स में हो, वो आपने लिख देना। जैसे मैंने रखा हुआ था तो मैंने दी अकील रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर दी अकील, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम, सिंपल सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा जी, उसके बाद योर बिजनेस ईमेल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर ईमेल कौन सी लगाएं, जिसपे हमने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो वाली कि या कोई और भी। तो भैया आप ईमेल कोई भी लगा दो, लेकिन वो हो आपके पास, प्लस वो वैलिड हो। ये ना हो कि भाई वो उसकी एक्सेस आपके पास ना हो या वो थोड़ी सी स्पैमिंग में हो। समझ आ रही मेरी बात की कि ईमेल आप यहाँ पे कोई भी लगा सकते हो, लेकिन वो आपकी ईमेल हो, आपके पास एक्सेस हो और वो वैलिड हो, ठीक है, वो चलती हो, उसका आपको इनबॉक्स वगैरह सारे वहां पर आते हो, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पर abc@gmail.com लिखता हूँ, ठीक है जी। तो जैसे ही आप ये लिख के सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर बिजनेस मैनेजर हम क्यों क्रिएट करते हैं। अब ये नाम से समझो, ये आपके सामने ना कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, ये बिजनेस मैनेजर, वर्ड बिजनेस का मतलब क्या है कि आप मार्केटर हो, ठीक है। नहीं, 3 क्रिएट हो सकते हैं अहमद, 3 क्रिएट हो सकते हैं। मेरी लिमिट चूंकि फुल हो गई थी तो मेरा एक ही हो रहा है। आप 3 क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल एक ही करो, एक कर लो। अगर आपने नहीं क्रिएट किया हो तो एक कर लो। तो बिजनेस मैनेजर नाम से समझो कि ये क्रिएट, इसको हम क्यों क्रिएट करते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि हमने, क्योंकि इन फ्यूचर में जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपनी एड रन करेंगे, अपनी एड्स के लिए तो आपका पर्सनल अकाउंट काफी है, ठीक है, उससे भी एड्स ही रन होती हैं। लेकिन बिजनेस मैनेजर में होता ये है कि आप सिर्फ अपनी नहीं, अपने क्लाइंट्स के भी पेजेस भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने किसी को कोई काम असाइन करना है तो उसको आप बिजनेस मैनेजर के थ्रू असाइन कर सकते हो, एक्सेस दे सकते हो, एक्सेस ले सकते हो। कल क्वेश्चन किसी ने किया था कि सर ये बताइएगा कि हम अगर क्लाइंट को कहते हैं उसका कोई पेज है या उसका कोई भी बिजनेस है, हम उससे एक्सेस कैसे लेंगे। तो भैया आप बिजनेस मैनेजर के थ्रू एक्सेस लेंगे। जैसे ही आपका क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद एक्सेस कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसको बनाने का मकसद ये होता है कि ये एक पूरी दुनिया है, बिजनेस मैनेजर एक पूरा घर है, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है मोस्टली कि सर बताइएगा कि बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर, ये फर्क क्या है इनमें। तो देखो, जो बिजनेस मैनेजर है वो एक है पूरा घर, यानी कि पूरा घर है बिजनेस मैनेजर, और उसके एक कमरे का नाम है एड मैनेजर, ठीक है। तो मैं श्योर करता हूं कि आपको चीजों की समझ, आप देखो बिजनेस मैनेजर, अब ये बिजनेस मैनेजर पूरा घर है, ये सारे के सारे उसके कमरे हैं, जैसे कि ये एड मैनेजर, ये बिजनेस सेटिंग, ये इवेंट मैनेजर, ये कॉमर्स मैनेजर, ये ऑडियंस, ये एड रिपोर्ट, ये सारे के सारे उसके क्या हैं, ये उसके फीचर्स हैं, ठीक है जी। समझ आ गई मेरी बात की। अब मैं चलता हूं बिजनेस सेटिंग के ऊपर। लेट्स सपोज मैं गया जी बिजनेस सेटिंग के ऊपर, थोड़ा सा स्क्रॉल होगा, ये थोड़ा सा हैवी टूल है, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है, तो इससे परेशान नहीं होना। तो जैसे ही मैं सेटिंग में गया तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ आई, पहला जो सेक्शन है वो समझने वाला है कि सर यूजर के नीचे 3 टाइप के यूजर होते हैं। पहला यूजर कोई पीपल हो सकता है, यानी कि कोई सिंगल पर्सन है, ठीक है, जिसको आपने ये मान के चलना है कि भाई आपने किसी को अपने बिजनेस की अगर एक्सेस देनी है, ठीक है, आपने अगर बिजनेस की जो भी बिजनेस सूट जो है ना, बिजनेस सूट और बिजनेस मैनेजर पहले डिफरेंट थे, लेकिन बिजनेस सूट में ये होता है कि आप लॉट्स ऑफ पेजेस को आप एक टाइम पे हैंडल कर सकते हो, उनके मैसेजेस वगैरह सारा कुछ। बिजनेस वर्ड सूट समझो ना, वर्ड सूट, बिजनेस मैनेजर, बिजनेस सूट। जब वर्ड सूट आ गया ना, सूट का मतलब ये है कि उसमें क्या होगा, वो आप सारे के सारे उनको मैनेज कर रहे होते हो एंड द लेवल ऑफ कि कोई कस्टमर उनको मैसेज करता है तो वो बिजनेस सूट के थ्रू हैंडल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैसेजेस वाला चक्कर नहीं होगा, ये कोर लेवल की मैनेजमेंट जो है ना बिजनेस, अब मैनेजर का काम मैनेज करना होता है, ठीक है, ना कि वो हर क्लाइंट से जाके बात करता है।
समझ रहे हो? उस एग्जाम्पल से रिलेट कर रहे हो ना कि मैनेजर का काम मैनेज करना है, और जो सूट वाला है ना, सूट का काम वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स भी करना है। यानी कि वो कस्टमर है, पूछता है कि भाई सूट की प्राइस क्या है, तो वो बिजनेस सूट के थ्रू हम करते हैं। हमारे पास जितने मर्जी पेजेस हो, अपने पेजेस हो, अपने क्लाइंट के पेजेस हो, तो हम बिजनेस सूट के थ्रू उसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं कि आपने 2 एप्लीकेशंस जो है वो इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम, अपने मोबाइल में। एक का नाम है फेसबुक एड, दूसरी का नाम है फेसबुक बिजनेस सूट। ठीक है, तो दोनों को आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और दोनों आपको समझ भी आ जाएंगे। ठीक है जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक था हमारा कि ये मान लो कि आपने, ये आप फॉर एग्जांपल ये आपके क्लाइंट का बिजनेस है, ये एड मैनेजर जैसे मैंने आपको क्रिएट करना सिखाया, आप अपने क्लाइंट को ये गाइड करोगे कि भैया बहना आप क्या करो, इस तरह बिजनेस मैनेजर क्रिएट करो ताकि मुझे आपकी एक्सेस मिले। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट को ये पता नहीं होता कि बिजनेस मैनेजर है क्या, उसकी एक्सेस कैसे ली जाती है। तो इसके हल ये होता है कि या तो आप छोटी सी वीडियो से बना दो अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करके, ठीक है, ये भी बना दो, या उससे स्क्रीन शेयर कर लो। स्क्रीन शेयर का ये होता है कि आप दो तीन तरह के सॉफ्टवेयर हैं, एक है जी टीम वीवर, एक है एनीडेस्क, और भी होंगे, तो उससे स्क्रीन शेयर करके मान लो कि ये आपके सामने स्क्रीन है, आपने क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर क्रिएट करके उसे दिया, और ये बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने की सर्विस भी आप दे सकते हो। लिटरली ये बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने की सर्विस भी आप इन कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री ये दे सकते हो। और ये आपने देख ही लिया कि कितना मुश्किल काम है, कुछ भी नहीं है, नेम, ओरिजिनल नेम और ईमेल, सिंपल, कुछ भी नहीं है, और बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी, अब मान लो कि ये जो स्क्रीन है आपके सामने, ये आपके क्लाइंट का बिजनेस है, ठीक है, और अब आपने उससे लेनी है एक्सेस। तो आप कैसे लोगे? आप क्या करोगे, आप यूजर वाले सेक्शन में जाओगे और नीचे जाओगे पार्टनर्स में। कहां जाओगे? पार्टनर्स में। तो यहां पर ये ब्लू बटन है जो ये बता रहा है कि ऐड। अब ऐड पे जो पहला ऑप्शन है ना, उस पे यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है लोगों को, लेकिन थोड़ा सा अगर आप गौर करो ना तो आपको चीजें समझ आएगी। पहला जो ऑप्शन है ना वो कह रहा है कि गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट्स। ठीक है, पहले में हम क्या करते हैं, हम पार्टनर ऐड करते हैं जिससे शेयर करते हैं अपने एसेट। ठीक है, आप क्या करते हो, अपने एसेट शेयर करते हो। अब यहाँ पर वर्ड एसेट का मतलब ये है कि उसके पेजेस हो सकते हैं, उसका इंस्टाग्राम हो सकता है। ठीक है, अब इन सबको हम क्या कहते हैं, एसेट। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखा, यहाँ पर है बिजनेस पार्टनर बिजनेस आईडी, यहाँ पर लिखो कहता ऐड अ न्यू पार्टनर टू अलाउ देम टू एक्सेस एसेट योर बिजनेस। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपने ये मान के चलना है कि बिजनेस मैनेजर है आपके क्लाइंट का, अब आपने उससे लेनी है एक्सेस। ठीक है, आप जाओगे ऐड पे और पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर, अब आपने करनी है ऐड बिजनेस आईडी। ठीक है, अब वो क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है कि सर ये बिजनेस आईडी कहाँ पर होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे बिजनेस इन्फो के ऊपर। कहाँ जाएंगे जी? बिजनेस इन्फो के ऊपर। जैसे ही बिजनेस इन्फो पे क्लिक किया तो ये देखिए बिजनेस मैनेजर की एक आईडी, जैसे आप क्रिएट करोगे आपकी भी बिजनेस मैनेजर की एक आईडी होगी, आपने ये आईडी अपने क्लाइंट को देनी है। ठीक है, और आपका क्लाइंट क्या करेगा, उसको यहां पे जाएगा यूजर वाले सेक्शन में, ऐड पे क्लिक करेगा, इस पे क्लिक करेगा और यहां पर क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। ठीक है, मैं क्योंकि अपनी ही आईडी में ऐड कर रहा था तो वो एरर दे रहा, कहता भैया ये तो आपका अपना ही है। लेकिन केस ये है कि आपने ये समझ के चलना था कि ये आपके क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, अब समझ आ गई आपको कि आपने एक्सेस कैसे लेनी है। जैसे ही ये बिजनेस आईडी ऐड होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, फिर उसके बाद एसेट्स की स्क्रीन आ जाएगी कि भैया आपने कौन कौन सा एसेट शेयर करना है। ठीक है, अब ये देखो बिजनेस मैनेजर क्रिएट सर्विस के चार्ज, ये रिसर्च कर लो ना, आप देख लो जाके फाइवर ऑफर पे क्या चार्जेस चल रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, यहां तक अब आपको समझ आ गई। जिस जिसको चीज की समझ आ गई कि हमने एक्सेस लेनी कैसे है, वो जरा डन लिखे चैट में, ताकि ताकि मुझे पता चले कि आपको कंसेप्ट की समझ आ गई है। मुजाहिद को समझ आ गई, अहमद को समझ आ गई, जुबैर को समझ आ गई।
मुश्किल नहीं है काम, ये आसान काम है। कलीम कहते हैं ओके, जोबिया कहती हैं ओके। ओके जी, हमें समझ आ गई है कि भैया हमने एक्सेस कैसे लेनी है। ठीक है, अब वो ट्रेडिशनल और पुराना काम नहीं करना, आप पाकिस्तान के प्रोफेशनल मार्केटर हो, आपने इस तरह से एक्सेस लेनी है। अगर क्लाइंट को नहीं पता, कि कैसे होता है, क्लाइंट को अगर नहीं पता कि बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे होता है, तो आपने उसे गाइड करना है या उसको क्रिएट करके देना है। जब क्रिएट करके दोगे तो उससे साथ बता भी देना कि सर ये इसके चार्जेस भी होते हैं, ठीक है, वो उसको कोई इश्यू नहीं होता। तो आप उसको गाइड करोगे, उसके गाइड करने के भी दो तरीके हैं, स्क्रीन शेयर कर लो या उसको वीडियो बना के सेंड कर दो। ठीक है जी, हाँ प्रैक्टिस से ही होगा, ये काम प्रैक्टिस से ही होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम मूव ऑन करते हैं, हम चलते हैं अपने एड मैनेजर के ऊपर। वही जो बात में समझा क्या आया था आपको कि बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर क्या है, कंपेन लेवल पे क्या होता है, ठीक है, एड सेट लेवल पे क्या चीजें होती हैं, वो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, आज हम ऐड नहीं वैसे रन करें, लेकिन उस कंसेप्ट को हम देख रहे हैं कि हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं उन सबकी समझ आई है ना आपको, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको समझ आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है एड मैनेजर आपके सामने। ठीक है यार, रिपीट मैं कर तो दूं, कोई मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग को एक दफा देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ना क्लियर होगा तो फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके जी, अब देखो ये है आपके सामने एड मैनेजर। ठीक है जी, अब ये पूरा लोड नहीं हुआ, अब जैसे लोड होता है तो आपको समझ। अब देखो, अगर एक्सेस कैसे मिली है और आगे पता कैसे चलेगा कि हमें आया कि हमने जो किया था उसकी एक्सेस हमें मिल भी चुकी है कि नहीं मिली, वो हम कैसे देखेंगे? वो ऐसे देखोगे कि जैसे ही आप शेयर करते हो ना एसेट्स, तो वो इस लिस्ट में शो होना स्टार्ट होते हैं। अब देखो ये वाला जो बिजनेस मैनेजर है ये मेरा अपना है, ठीक है, उसमें एक ऐड अकाउंट है। ये वाला मेरे क्लाइंट का है, ठीक है, ये देखो लिखा नहीं हुआ कि ओन बाय उमर आउटलेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने एक बात की थी कि एक होता है बिजनेस मैनेजर, एक होता है एड पर्सनल मैनेजर। तो ये पर्सनल मैनेजर नीचे एक होता है और बिजनेस मैनेजर मोर देन वन हो सकते हैं। ये पूरी लिस्ट भी हो सकती है, आपके 1000 क्लाइंट हैं तो 1000 के सारे सारे बिजनेस मैनेजर यहाँ पर आ रहे होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से पता में चल जाता है कि भाई कौन कौन सा एसेट हमारे साथ शेयर हो चुका है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कंपेन। कंपेन को चलाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट पे क्लिक, ग्रीन वाले पे। अब देखो हम जो चीज पढ़ के आए हैं ना आज पीछे, वो ये थी कि किस लेवल पे क्या काम होता है। देखो कंपेन लेवल का मतलब था कि हम वहां पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। अब ये जो स्क्रीन है आपके सामने, इसमें ये देखो क्या लिखा हुआ है, चूज अ कंपेन ऑब्जेक्टिव। वो जो बात हमने की थी ना उसका प्रैक्टिकली है ये कि भैया ऑब्जेक्टिव रिसर्च आपने की। पहले दिन हमने देखा कि पेजेस कैसे होते हैं, अच्छा पेज कैसे होता है, सेकंड डे हमने रिसर्च की, तीसरे दिन हमने ऐड का ओवरव्यू देखा। नहीं जो भैया सिर्फ ऐड ही रन नहीं कर सकते हो, जो जो एसेट वो आपके साथ शेयर करेगा, जो जो एसेट, रिपीट करता हूँ, जो जो एसेट वो आपके साथ शेयर करेगा ना। अब वर्ड जब मैं एसिड बोलूँ ना तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि पेजेस, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, सारी चीजें जो हैं वो सारी आप मैनेज कर सकते हो, यानी कि जिस चीज की एक्सेस वो आपको देगा आप वो हर चीज मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इवन के आप उसके बिजनेस मैनेजर से उसको न्यू पेज क्रिएट करके भी दे सकते हो उसके बिजनेस मैनेजर के अंदर से ही। ठीक है, सिर्फ ऐड नहीं, सारा कुछ मैनेज कर सकते हो आप उसका। ठीक है, अच्छा कंपेन कहां से आएंगी? ये एड मैनेजर के अंदर होती हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा एड मैनेजर क्या है, कहाँ है, तो आप अपने गूगल पे जाओ, यहां पर आप लिखो कि फेसबुक एड मैनेजर। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखें ये आपके सामने आ गया है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप एड मैनेजर के अंदर चले जाओगे। ये सिंपल तरीका है, वैसे तो आप फेसबुक के अंदर से भी एड मैनेजर पे चले जाते हो। तो इस रेड रंग से परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होगा। तो देखें ये एड मैनेजर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, एड मैनेजर के अंदर ही सारी कंपेन होती हैं।
हाँ बिल्कुल जुल्फिकार, मैनेज कर सकते हैं। वही तो बता रहा हूँ कि सिर्फ ऐड ही नहीं, जो जिस चीज की आपको एक्सेस देगा। मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि क्लाइंट ने आपको कहा कि आप, क्लाइंट का एक घर है, उसने आपको कहा कि आप मेरे ड्राइंग रूम में भी जा सकते हो, आप मेरे किचन में भी जा सकते हो, आप मेरा वॉशरूम भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप यानी कि छत पे भी जा सकते हो। तो जिस जिस चीज की उसने एक्सेस आपको दी है, जो मैनेज करवाना चाहता है, तो भैया आप उसको इजाजत देते हो। ठीक है, सेम गोज टू फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई काम करने आता है या आती है, तो आप ये तो नहीं कहते कि भैया आपने सिर्फ ये ड्राइंग रूम साफ करना है या सिर्फ ये कमरा साफ करना है या ये करना है। ठीक है, तो इस चीज से आपने समझना है कि जिस चीज की एक्सेस उसको दी गई है, रसाई जहां तक दी गई हुई है, आपने वो काम कर सकते हो, आप उसे दे सकते हो। ठीक है जी, जैसे एडमिन या हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सारा कुछ होता है। तो भैया यहाँ पर वो आपको बताता है कि आपको कौन सा रोल दिया गया है। वो जो आप लिस्ट देखते हो ना मैन्युअली, जैसे हम पहले करते थे कि इसको एडमिन बनाना है, मॉडरेटर बनाना है, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर भी होती हैं। वो सारी की सारी चीजें बिजनेस मैनेजर के अंदर भी होती हैं। तो आप बता रहे होते कि भाई सिर्फ इसको पेज का जो है ना वो एड हैंडल करने के लिए देना है, या सिर्फ इसको कंटेंट मैनेज करने के लिए देना है, या सिर्फ इसको जो है ना सिर्फ पोस्टिंग के लिए देना है। तो वो सारी की सारी एक्सेस यहाँ पर शो हो रही होती है। ठीक है जी, तो देखें हम अपने बैक टॉपिक पे चलते हैं। ये देखो, ये जो चीज आपके सामने है ना, ये इसमें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट। अब ये जितने ऑब्जेक्टिव है ना, सबके ऊपर एक एक घंटे का लेक्चर बनता है। लेकिन अब जो मैं टू दी पॉइंट आपको बात बताने जा रहा हूं, वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बेहतरीन चल रहे हैं ना, वो दो चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव। एक है मैसेजेस का, क्योंकि हमने पीछे एक बात की है कि हम अपनी एड में बताते ये हैं कि भैया हमने इस एड से लेना क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑब्जेक्टिव जो अभी तक चल रहे हैं वो मैसेजेस और इंगेजमेंट। ठीक है, और साथ में कन्वर्जन भी कहीं ना कहीं बेहतर होता है। हम जो एड रन करेंगे ना स्टार्ट में, वो हम करेंगे मैसेजेस वाली। हमने बात पीछे की थी कि हम ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि हम इस एड का गोल क्या होगा, एट द एंड जो कॉल टू एक्शन होगा क्लाइंट का वो क्या होगा, वो हम कंपेन लेवल पर ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, हमने बात की थी ना यहाँ पर कि हम ऑब्जेक्टिव पे क्या कंपेन लेवल के हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं। और वो बात प्रैक्टिकली भी हमने देख ली कि हम जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखो थोड़ी, आप इन सबको ना पढ़ लेना, इन सब के ये इनके हर ऑब्जेक्टिव का कोई ना कोई मकसद है पीछे। तो हर बिजनेस के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये जो आप रिसर्च करते हो ना, जो आप रिसर्च करते हो उसी की बेस पर आप ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो। रिपीट करता हूं, जो आप रिसर्च करते हो उसकी बेस पर आपको पता चलता है कि भैया हमें मैसेजेस चाहिए, हमें ट्रैफिक चाहिए, हमें वीडियोस के व्यूज चाहिए, हमें स्टोर ट्रैफिक चाहिए, हमें कैटलॉग सेल चाहिए, हमें कन्वर्जन चाहिए, या हमें क्या चाहिए, या क्लाइंट आपको बताता है या आप क्लाइंट को गाइड करते हो। ठीक है जी, और नीचे जो चीजें हैं ना वो है ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्या है कि हम जो है ना इनको याद दहानी के लिए ना कुछ नाम रखते हैं। ठीक है, कंपेन का कोई ना, ऑप्शनल का मतलब होता है कि आप उसको सेट करो या ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको सेट इसलिए करते हैं कि हमें याद रहे कि हमने ये कंपेन सेट की थी। जैसे कि कंपेन लेवल का एक नाम मैं रख देता हूँ कि ये ऐड मैंने इसलिए सेट की थी कि मैंने गेट मैसेजेस करने थे किस ब्रांड के लिए, फॉर एग्जांपल दी अकील के लिए। ठीक है, और ऐड ये कब रन हुई थी, मैंने कहा जी 17 नवंबर। तो सिर्फ याद आने के लिए, यानी कि आपने निशानी लगा ली कि भाई ये ऐड किस लिए थी। हाँ बिल्कुल, कन्वर्जन भी सिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद ये देखो एड सेट, सेम गोज टू, हमने निशानी लगानी थी, लेकिन निशानी वो लगाना कि उससे ऑब्जेक्ट से मैच होती हो। अच्छा, ऑब्जेक्ट ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ना गेट मैसेजेस इस ब्रांड के लिए और 17 नवंबर को। अब एड सेट लेवल पे हम क्या करते हैं, मैं सिर्फ पंजाब की ऑडियंस को टारगेट करूंगा, मैंने कहा था जी, तो मैंने लाके पंजाब AUD सिर्फ निशानी लगा ली पंजाब ऑडियंस में। मैं कहा था मैं सिर्फ मेल को टारगेट करूंगा, तो मुझे समझ आ गई कि ये एड सेट का लेवल का नाम मैंने ये रख दिया। ओके जी,
उसके बाद ऐड, इसमें ऐड थी, मैंने कहा जी मैंने इसमें इमेजेस चलाई हैं, ठीक है। इस नामों से परेशान नहीं होना, कोई भी रख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको याद रहे कि ये ऐड मैंने क्यों बनाई थी, ठीक है जी। मैं करता हूं कंटिन्यू। तो भैया एक बेसिक लेवल की जो कैंपेन है ना वो आपकी बन गई है। अब ये देखो सबसे ऊपर जो है वो है कैंपेन लेवल, उसके बाद है जी एड सेट लेवल, और उसके बाद है ऐड, ठीक है। अब ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना, ये यहां से आप इसको, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है। मैं इसलिए आपको अभी मल्टीपल नहीं करवा रहा कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। लेकिन हो सकते हैं, एज अ मार्केटर अगर आपसे कहे कोई कि भैया कितने एड सेट हो सकते हैं, तो आप कहोगे कि भाई मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं। इस कमल कैंपेन लेवल तो जस्ट हमें शो होगा, हाँ ये आप ही को शो हो गए, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ आपके लिए है, आपके एड मैनेजर के लिए, ठीक है। ये क्या है क्यों है ये सिर्फ आपको पता है, ठीक है जी। हम पीछे जो बात करके आए थे ना वो ये थी कि हम कैंपेन लेवल पे सेट क्या क्या चीजें करते हैं, ठीक है। अच्छा अब आपके सामने है एड सेट लेवल, ये पहला है, इसमें हमने कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया हुआ है क्लिक मैसेजेस, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको रीड करोगे ना तो इसका आपको मकसद समझ में आ जाएगा। उसके थोड़ा सा हम आते हैं नीचे, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें आपने हिलानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टू दी पॉइंट रहेगा। अच्छा हमने क्योंकि सिलेक्ट किया था पीछे मैसेजेस हमें चाहिए, तो अब मैसेजेस तीन तरह से आ सकते हैं। मैंने कहा था ना आपको कि फेसबुक के पास फेसबुक इटसेल्फ, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है। अब हमने चूंकि ऑब्जेक्टिव वो सिलेक्ट किया है, उसके हिसाब से हमें कह रहा है कि भाई अगर क्लाइंट आपको मैसेज करे तो किस किस चीज की आप एक्सेस उसे देते हो, क्या वो सिर्फ मैसेंजर पे आपको मैसेज करे, या सिर्फ व्हाट्सएप पे करे, या इंस्टाग्राम डायरेक्ट करे। तो ये जब आपने अपने पेज के साथ ही तीनों चीजें कनेक्ट की होगी ना, जैसे व्हाट्सएप कनेक्ट किया होगा, इंस्टाग्राम कनेक्ट किया होगा, तो ये आप के साथ भी आपके एड मैनेजर के अंदर भी ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है जी। अब मैं जिस चीज पे चाहता हूं मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। हाँ व्हाट्सएप के लिए जो है ना ये जरूरी है कि आपने इसको कनेक्ट किया हो, और बेहतर ये है कि आप व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट करो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन आया था कि सर मेरा व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उसकी मेन रीजन ये होती है कि आप वो व्हाट्सएप अटैच कर रहे होते हो कि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अटैच होता है, ठीक है। और कुछ टाइम ड्यूरेशन होती है कि जैसे आप व्हाट्सएप पुट करते हो ना, वहां पर व्हाट्सएप नंबर पुट करते हो या व्हाट्सएप अपना बिजनेस पुट करते हो, तो वो एक कंफर्मेशन आपके व्हाट्सएप पर ही आती है, उसको आपने विद इन अ फ्यू सेकेंड या फ्यू मिनट आपने उसको एंटर करना होता है, ठीक है जी। तो ये आपके सामने यहाँ पर मैसेजेस का सिलेक्ट हो गया कि भाई मैं चाहता हूं कि मुझे तीनों से मैसेज आए, जो मुझे व्हाट्सएप करना चाहता है मुझे व्हाट्सएप करे, जो मुझे मैसेंजर करना चाहता है वो मुझे मैसेंजर करे, और जो इंस्टाग्राम करना चाहता है वो इंस्टाग्राम करे। हाँ जी मुजाहिद, मुजाहिद ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और सर्विस टू सर्विस, लेकिन एक जनरल मैं आपको कंसेप्ट बताऊं कि जब वेबसाइट के लिए करते हो ना तो हम ट्रैफिक ही लेके जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक से पहले हम कुछ ऐसे काम जरूर करते हैं कि बंदा आपकी ऐड पे क्लिक लाजमी करे, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद ये चीजें आपके सामने है कुछ, हम यहाँ पर पेज सिलेक्ट करते हैं कि भाई पेज कौन कौन से होंगे, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट करते हैं कि व्हाट्सएप नंबर कौन सा होगा, ओके जी। ये जनरल सी चीजें थी, ठीक है। और नीचे हम इंस्टाग्राम, ठीक है, यानी कि उसको एक्सेस तो चाहिए ना, अंडरस्टूड बात है, आप एड रन करने जा रहे हो, आप ऑब्जेक्टिव रख रहे हो, तो उसको एक्सेस तो चाहिए आपके बिजनेस मैनेजर को, तो आप यहाँ पर उसको एक्सेस देते हो, वो सिलेक्ट करते हो जहां जहां पर आप सिर्फ जुबैर वहां पे जाओगे व्हाट्सएप वाले सेक्शन में, उसको वहां से रिमूव कर दोगे और दूसरे बिजनेस जो है पेज पे जाके ऐड कर लोगे, और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो है यहाँ पर बजट एंड स्केड्यूल, कोई शेड्यूल कहते हैं स्केड्यूल कहते हैं, कोई मसला नहीं है, अंग्रेजी है कौन सा अरबी जिसका गुनाह मिलता है, तो इसको स्केड्यूल पढ़ लो या शेड्यूल पढ़ लो कोई मसला नहीं है। अच्छा यहाँ पर हम क्या करते हैं बजट डेली बजट, यहाँ पर दो तरह के बजट है, एक है डेली बजट
दूसरा है लाइफ टाइम बजट। इनमें फर्क क्या है? डेली का मतलब ये है कि एक दिन में 24 घंटों में आप कितने पैसे लगाना चाहते हो, ठीक है जी। और लाइफ टाइम का मतलब वैसे अगर मैं उर्दू तर्जमा करूं तो उसका मतलब ये होता है कि ताउम्र, ठीक है। ताउम्र का मतलब ये है कि मेरे पास सिर्फ है ही 2100 रुपया, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास सिर्फ है ही 1000 रुपया, मैंने सिर्फ 1000 ही लगाना है और ताउम्र के लिए लगाना है, ठीक है। वो कहेगा कि भैया जो आप कर रहे हो ना वो कम बजट है, क्योंकि फेसबुक थोड़ा सी आपको सजेशंस भी दे रहा होता है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपके सामने जो चेंजिंग किया वो टाइम की है, क्योंकि जब हम एड सेट कर रहे थे तो वो 41 पे था, अब 46 हो गए, तो टेंशन नहीं लेनी, एरर आता होता है, टाइम का आता होता है समटाइम, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लाइफ टाइम वो कहता कम था, आप कम से कम जो है ना वो 2000, ठीक है। योर वर्ड मस्ट बी एट 5000 फॉर योर एड मे नॉट बी डिलीवर, प्लीज इंक्रीज योर बजट। तो वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि भैया कम से कम बजट इतना रखो। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि जितनी देर ये एड चलेगी, ठीक है। तो लेकिन आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप डेली जो है ना स्टार्ट में डेली बजट सिलेक्ट करो और यहाँ पर मिनिमम बजट जो है ना वो 300 लगाओ। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझाऊं कि ये काम करने से पहले आपकी रिसर्च तगड़ी हो, आपकी एड अट्रैक्टिव हो, एड कॉपी आउट क्लास हो, बेहतरीन एड कॉपी आपने लिखी हो, बेहतरीन आपने एड बनाई हो। मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर कितना बजट होना चाहिए मिनिमम, तो मैं सजेस्ट ये करता हूं कि भैया बजट तो बाद में आती है चीज, आप पहले इस चीज पे वर्क करो कि आपकी एड जो है वो अट्रैक्टिव हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, फिर आपका ये 300 रुपया पर डे भी काफी होगा, ठीक है। अभी देखो मैंने 300 पर डे कहा है, तो यहाँ पर एस्टिमेट डेली रीच आ रही है कि 1600 से 4700 तक। आप मुझे ये बताओ कि अगर आपकी एड 1600 से 4700 के दरमियान बंदों को दिख रही है तो आपको क्या 10 बंदे भी नहीं मिलेंगे? अगर आपकी एड अट्रैक्टिव है, ये मैं 1% आउटपुट की बात कर रहा हूँ, 1% आउटपुट, जरूरी नहीं कि 1%। ये जो मैं आपको चीजें सिखा के आया हूँ, बता के आया हूँ, अगर आपने उन पे अमल करते हुए ऐड लगाई ना तो हो सकता है कि आपको 300 रुपए में 50 क्लाइंट मिल जाए, 100 क्लाइंट मिल जाए। इट्स अप टू यू कि जितनी आप अच्छी मेहनत करते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ एस्टिमेट आ रहा है और कुछ कन्वर्जन बता रहे हैं कि आपको हो सकता है कि लेस देन 10 मैसेजेस आए, लेकिन ये कोई लोहे पे लकीर नहीं है, जितनी आपकी एड अच्छी होगी उस हिसाब से। और यहाँ पे देखो स्टार्ट डेट और एंड डेट, स्टार्ट डेट और कि आपकी एड किस दिन स्टार्ट होगी, किस टाइम पे स्टार्ट होगी और एंड कब होगा। तो नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, इन्होंने महीने का रखा होता है, तो आप इसे अपने हिसाब से कर लोगे। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप कोई भी एड है उसको 7 दिन चलने दें, 17 से 7 24 बनता है, ठीक है। तो मैंने एंड डेट सॉरी दिसंबर आ रहा है, आप इसको नवंबर करोगे, एक मंथ पीछे जा भैया, 17 से 24 ले जा, ओके जी। नहीं 300 में एक माह नहीं चलाओगे यार। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं मुजाहिद, कम बजट लगाओगे ना तो फेसबुक वाले परेशान हो जाएंगे, ज्यादा बजट लगाओगे ना तो आप परेशान हो जाओगे। आपने हमेशा मिडल में रहना है, ना बहुत ज्यादा बजट स्पेंड करना है ना बहुत कम स्पेंड करना है। सर आते हैं पर ऑर्डर्स नहीं आते कस्टमर के, लाइक गिव इट इन अ होलसेल। यार देखो ये मिसिस सैफ का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। कहती हैं कि ऑर्डर क्लाइंट के मैसेजेस तो आते हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आते। ये देखो यहाँ पर जो चीज देखने वाली है वो ये है कि आपकी यहाँ पर कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर जितना आपको अच्छी तरह बात करना आता है ना, क्योंकि फेसबुक का काम सिर्फ इतना ही है कि आपने जो सेटिंग उसको करके दी हुई है ना, उसने उस सेटिंग के हिसाब से आपकी ऑडियंस तक आपकी बात पहुंचा देनी है, ठीक है। अब जब वो उसने बात पहुंचा दी, आपको मैसेज आ गया, अब आपका काम स्टार्ट हो गया। इसीलिए हम जो मार्केटर हैं ये कहते हैं कि सबसे जो बड़ी स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल, कि आपको आप बात ऐसी करो कि अगले के दिल में उतर जाए, ठीक है। ऐसी ना करो कि उसके दिल से उतर जाए, ठीक है। ये मेरे उस्ताद बात करते होते हैं तो मैंने उनका कोटेशन को कोट किया यहाँ पर।
तो आपने अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है। अगर आपको मैसेजेस आ रहे हैं और आपको उनको सेल में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है। हाँ ना, डेली मौसम, इसका मतलब ये है कि डेली मेरे 300 रुपए लगेंगे, तो 7 दिन में कितने लगे? 7 3 बार 21, तो 7 दिन में मेरे 2100 रुपया खर्च होंगे। 24 घंटे में 300 रुपया मेरे खर्च, यानी कि एक दिन में 300 रुपए खर्च होंगे और 7 दिन में कितने होंगे? 2100। 7 3 बार 21। समझ आ गई मेरी बात की? चलें जी, यहां तक मुझे लगता है कि काफी है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट है ना, नहीं नहीं नहीं, डेली वो 2100 तब होते जब हम लाइफ टाइम करते। ये डेली हम बता रहे हैं कि भाई 7 दिन के लिए ऐड है। देखो 7 दिन के लिए ऐड है, दिन में एक दिन में आपने 300 खर्चने हैं, तो 7 दिन की ऐड है, 300 पर डे चलेगी, तो 7 3 बार 21 हो जाएगा, तो 2100 चलेंगे। नहीं नहीं, 21, अगर आप डेली बजट सिलेक्ट करके 2100 चलाओगे तो दिन का 2100 रुपया खर्च होगा। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने यहां पर मेक श्योर करना है कि आपने डेली बजट सिलेक्ट किया हो और 300 रुपया लगाया हो। ठीक है, लेवल का और लेवल के ड्रामे बिल्कुल होते हैं, लेकिन बिल्कुल देखिए मिसिस साहब, ये चीज जो आप बता रही है ना, ये हर जगह ही होती है, हर प्रोडक्ट हर सर्विस में होती है, ये करते हैं लोग। लेकिन जब आप उस ऑडियंस को दिखाओगे जो वाकई उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की नीड रखती है ना, तो फिर ये चीजें कम होती जाएंगी। क्योंकि ये देखें, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती। आप प्रैक्टिस करते हो, 1 दिन प्रैक्टिस, 2 दिन प्रैक्टिस, 3 दिन प्रैक्टिस, फिर आपको समझ आ जाती है कि भाई हमें कितनी नॉलेज है प्रोडक्ट की, या हमें कितना का बात करना अच्छी तरह आता है। दूसरा, कितनी जल्दी आपसे जो है वो आपके बाद से ही सेल में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने एक बात की थी कि यू आर नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर, यू आर अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। सोल्यूशन प्रोवाइडर होके सोचो, ठीक है सर। डेली 300 बजट लगा दिया, अब इसे इंक्रीज कैसे करना 7 डेज बाद? आप सिंपल इसी ऐड को जाओगे, इसी ऐड को ओपन करोगे, ठीक है, इसी ऐड में आप इसको पॉज कर दोगे, यानी कि पहले आप रोकोगे, फिर इसका 2 3 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। फिर आप या तो इसको डुप्लीकेट कर लो, यानी कि इसी सेम कॉपी बना लो ऐड की, सेम कॉपी बन जाएगी। सेम कॉपी भी ऐसे ही बनेगी। देखो ये ऐड है ना, इस पे आप इस तरह करके देखो, इनको सबको क्या कर सकते हो, ये डुप्लीकेट लिखा हुआ है, ठीक है, और पूरी ऐड को भी डुप्लीकेट किया जा सकता है, वो मीन से हो जाती है। अभी आप उन चक्करों में ना पड़ो, मैं सिर्फ बेसिक अभी आपको करा रहा हूं, तो वो हो जाती है। आप उसी को डुप्लीकेट करोगे और बजट इंक्रीज कर दोगे, बस और कुछ नहीं करोगे। या उसी ऐड को पॉज करके भी आप कर सकते हो, लेकिन सम केसेस में जब आप ऐड पॉज करते हो ना, तो वो दोबारा एडिट नहीं होती। हाँ सर, ऑडियंस स्पेसिफिक रखनी है, नहीं स्पेसिफिक रखनी है ऑडियंस, हमेशा स्पेसिफिक ऑडियंस रखनी है, ब्रॉड ऑडियंस नहीं रखनी। ब्रॉड रख के भी आप करोगे क्या, अपने पैसे जाया करोगे। ब्रॉड नहीं रखनी, हमने नैरो डाउन करना है, ठीक है। ये देखे ना, हमने रिसर्च की है, हमने रिसर्च भी इसी बात की तो की थी। हमने जो रिसर्च बात की थी वो इसीलिए हमने रिसर्च की थी कि हम देखेंगे कि हमारी ऑडियंस क्या है, हमारी प्रोडक्ट क्या है, उसके साथ हमारी ऑडियंस क्या है। सर मैक्सिमम कितने क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज हो सकते हैं? सर मोर देन 100 हो सकते हैं, ठीक है। अभी इसकी कोई लिमिट उन्होंने लगाई नहीं हुई, आप जितने मैनेज, ये वही सवाल है कि भाई हम कितने पेजेस बनाएं। तो आप एक भी पेज बनाओ, लेकिन अगर आप 100 पेजेस को मैनेज कर सकते हो 100 बना लो, ठीक है। ये तो आप पे है ना कि आप कितनी अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो। सर ये आपने प्रोडक्ट की बताई, वेबसाइट की, हाँ मुजाहिद वेबसाइट की बता दूंगा। बात वही है कि चीजें तो हम सारा कुछ कर लें, लेकिन मकसद ये है कि हमने सबको साथ लेके चलना है, ठीक है जी। तो कंवल, अगर हमने एक दिन ऐड रन कर दिया तो क्या ये ऐड आफ्टर 24 खुद ही खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा होगा क्योंकि आपने 7 डेज सेलेक्ट किए हुए थे ना, 7 डेज तक तो ये खुद ही चलेगा। लेकिन अगर आप इसको रोकना चाहो तो रोक सकते हो। आप इसी एड मैनेजर पे जाओ, ये देखो यहाँ पर एक्टिव लिखा होगा, ये जहाँ पर ड्राफ्ट लिखा हुआ है, आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये बंद हो जाएगी बेचारी, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, सारी रिसर्च करके अच्छी तरह ऐड बना के उसको, हाँ कमल ना करना हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट आपको ये कर रहा हूँ कि कम से कम 7 डेज चलाओ। उसकी रीजन क्या है?
चलो इसमें बात कर लेते हैं कि 7 डेज की रीजन क्या है। देखो फेसबुक की जो एड है ना, इसके पीछे कोई ना कोई अल्गोरिथम काम कर रहा है, कोई ना कोई मशीन काम कर रही है, और जब वो मशीन को थोड़ा सा ना लर्न करते हुए टाइम लगता है। हम गलती क्या करते हैं कि हम एक दिन एड रन करते करके हम फिर एड को रोक देते हैं। अब एड जो है ना डे बाय डे मिच्योर होती है। एक दिन चली, 2 दिन चली, 3, आपने ये नहीं घबराना कि मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मुझे तो एक मैसेज 100 रुपए का पड़ रहा है, मुझे तो 200 का पड़ रहा है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। आप उसको 7 दिन चलने तो दो अच्छी तरह, फिर यही जो 100-200 का पड़ता होता है ना, वो ये कम हो जाता है। ठीक है, अभी तो आपने कुछ भी नहीं लगाया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 300 रुपए कुछ भी नहीं होता। इवन कि 2000 रुपए अगर आप अपने बिजनेस को दे रहे हो तो ये कुछ भी नहीं है प्रमोशन के लिए। यकीन करो आपको फेसबुक अच्छे सारे क्लाइंट दे देगी, मिल जाते हैं अगर आपने उन स्टेप्स को फॉलो किया हुआ। ओके, फिर हम क्लाइंट के भी 7 डेज। हाँ बिल्कुल, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्लाइंट को बताओ कि सर 7 दिन लगने हैं, ठीक है 7 दिन चलाएं, तो सर 7 दिन चलाएं। और उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कोई भी क्लाइंट आ जाता है आपके पास आ जाता है ना, आप उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग आप अपने जो है ना अपने मैनेजर पे कर लिया करो। क्योंकि आपने अगर क्लाइंट है ना, तो क्लाइंट को तो रिस्पॉन्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अगर क्लाइंट का काम करने जा रहे हैं ना, उससे पहले 2-3 दिन ऐड उसकी अपने मैनेजर पे चला के देखो, अपने ऐड पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, ठीक है। तो उसके बाद क्लाइंट का काम करना, जब आपको समझ आ जाए कि यार इसकी ऐड अच्छी चल रही है, इसको रिस्पॉन्स मिल गए, एक तो क्लाइंट खुश होगा कि आपने बगैर पैसे लगाए उसको क्लाइंट दे दिए, ठीक है। और दूसरा, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दे देगा, ठीक है जी। आज की क्लास थोड़ी सी प्रैक्टिकल थी, थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। चैलेंज है जरूर, लेकिन आपने इसको समझना है, क्योंकि ये एडवांस चीज है, और थोड़ी सी जो है ना एडवांस चीज के ही लोग पैसे देते हैं, ठीक है। जुनेद कहते हैं कैनवा। अच्छा जी, कैनवा कर लेते हैं। जुनेद आप कह रहे थे, आप ना माइक ऑन करके मुझे अपना रिपीट कीजिएगा, आप क्या कह रहे थे? इमेज सेलेक्ट नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा था, बताइएगा जरा। इमेज सेलेक्ट करता हूँ, मतलब कि इमेज एक आ गई है उस पे ना, ठीक है, ड्रैग करता हूँ लेकिन वो ड्रैग नहीं होती, टेक्स्ट वो छोटी हो जाती है लेकिन ड्रैग नहीं होती। चलिए मैं अभी आपके सामने एक इमेज पकड़ के ना उसको करके देखते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ अपलोड में, उसमें यहाँ पर कोई ना कोई इमेज मुझे मिल जाए। ये इमेज थी सर, ये मैंने सिर्फ इस पे क्लिक किया, मैंने ड्रैग ड्रूग नहीं किया, ठीक है, सिर्फ क्लिक किया इसको। ओके जी, अब ये देखो ये इधर उधर आ रही है, इसको यहाँ से पकड़ो, यहाँ से देखो, ठीक है। इसको जहां पे भी लेके जाना है लेके जाओ, ठीक है। ये देखो, अब मुझे ये कौन बताएगा कि हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है, बताओ जरा मुझे। ये देखो हो रही है एडिट जुनेद इमेज, जी, कैसे करेंगे? नहीं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही जुनेद आपकी। एडिट एडिट इमेज पे इमेज जाए पे ना, इसको जाके सिलेक्ट करें, अभी फिर क्या एडिट इमेज करेंगे? पे जाए, एड जी मेरे पे चले गए जी। बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करें। देन रिमूव बैकग्राउंड, कमाल ही हो गया यार। लोग इसी की सर्विस भी बहुत सारा दे रहे हैं। फाइवर पे जाओगे ना, लिखोगे बैकग्राउंड रिमूवर, तो ये काम चेक कर लो, और सर लोग मैं कमा बजट के। के हवाले से बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी। हाँ जी बताओ। मेरा सवाल इस तरह से था कि मैं ऑलरेडी जो है ना एड्स रन कर रहा हूँ फेसबुक पेज पे, ड्राई फ्रूट आइटम है मेरे पास जो मैं सेल कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो उसमें मुझे डेली का एक आधा कस्टमर तो आ ही जाता है, ठीक है। अच्छा। और उसमें जो ज्यादा मुझे मसला आ रहा था वो आपने ही रिजॉल्व करवाया था उस दिन मैसेज पे ही, कि अपनी जो ऑडियंस है उसको नैरो डाउन करो। तो वो मैंने की, तो मुझे रेट भी बड़ा कम पड़ा, काफी कम पड़ा, 83 से मुझे 13 रुपए तक पड़ा, ठीक है जी। तो माशाल्लाह। इसके बाद जी, तो मतलब वो जो 83 का पड़ा था उसके साथ मुझे मैसेजेस भी बहुत ज्यादा आ रहे थे जो कि कस्टमर नहीं थे, वो फजूल में लोग कर रहे थे, और ऑटो रिस्पॉन्स मैंने सारा सेट किया हुआ था तो वो करके भाग जाते थे। तो अब जो मैंने नैरो डाउन किया उसके बाद ये हुआ कि मुझे अब कस्टमर तो आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब क्लिक करते हैं और
करके गायब हो जाते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मुझे मेरे एक दोस्त के मतलब सेम इसी तरह डेली के 8, 10, 15 कस्टमर भी आते हैं, ठीक है, और फजूल मैसेजेस भी आते हैं। फजूल मैसेजेस तो आएंगे ही, वो तो चले मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बजट इंक्रीज करूँ। वो किस तरह से करूँ, वो मुझे जो लग रहा है वो बजट उसने इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है, वो मुझे बताता नहीं है, तो उसको इसलिए कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, लोगों तक ऐड जो है उसका ज्यादा देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है। देखो ऐसे ही जुनेद, जी। जुनेद है ना आपका नाम? जुबैर जुबैर जुबैर। जुबैर ऐसा है कि देखो, ये पंजाबी की आपने कहावत सुनी है, जिन्ना गुड़ पाओ ना मीठा। जी बिल्कुल यहाँ ऐसे ही है। यहाँ पर भी यही है, सिर्फ और मैं सिर्फ वही आप मैं यही चीज फोकस। सीखना चाह रहा था आपसे कि मुझे डीपली मुझे पता लग जाए ना कि मैं किस हाँ, तरह से बजट को इंक्रीज करूं, अब क्योंकि देखो, 5,000 तो मैंने लोड किया हुआ अपने अकाउंट में। ठीक है, नहीं देखो, यहाँ पर ये चीज देखने वाली होती है ना, वो ये होती है कि अगर आपकी ऐड के रिस्पॉन्स अच्छे जा रहे हैं, ऐड बेहतरीन चल रही है, ठीक है, और जी ऐड के रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, बेहतरीन चल रही है, तो सिर्फ आपने बजट इंक्रीज करना है और कोई चीज नहीं छेड़नी, ठीक है। अगर तो ऐसा ठीक। होता है ना, जिस सिनेरियो बेस पे हम किस सिचुएशन में हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने अगला स्टेप क्या लेना है। अब आप कह रहे हो कि मुझे फजूल मैसेजेस भी आते हैं, वो आने हैं। एक अपना जी जो है ना कम्युनिकेशन बेहतर करो, ठीक है। कम्युनिकेशन यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है ना कि प्राइस क्या है, मैं आपको एक टिप देता हूँ जो मैं यूज करते आया हूँ और आपको भी फायदेमंद होगी, ये सारे जी सुन लें। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि प्राइस क्या है, आपने उसे प्राइस नहीं बतानी, आपने उससे पहले तो जी करना है वेलकम, ठीक है। जी बिल्कुल। वेलकम कर लिया, उसके बाद उससे उसकी मर्जी पूछो कि सर आपको कौन सा ड्राई फ्रूट पसंद है, आपको कौन सी चीज चाहिए, और उसके सामने ऑप्शन रख दो, पंजीरी जी है, अंजीर है, अखरोट है। जब आप ये करोगे ना काम, जब आप ऑप्शन रखोगे उसके सामने, उसने पूछी थी आपसे प्राइस, आपने उसके सामने रख दिया ऑप्शन, तो एक तो वो बिल्कुल आपके साथ इंगेज होगा, ठीक है, बिल्कुल। इंगेज होगा। दूसरी टिप आपको दूं तो, फॉर एग्जांपल आपका नाम है जुबैर, तो जी आपके क्लाइंट का नाम है अकील, तो जब आप अकील को चैट में लिखोगे ना, या अकील बात करते हुए अकील बोलोगे, हर बंदे को या हर पर्सन को अपना नाम पसंद होता है, ठीक है। बिल्कुल अब उसका नाम लोगे ना जब, कि सर अकील या अकील, इस ये ऐसे आप कर लें, अकील ये देख लें, अकील ये कर, तो जब इस तरह करोगे ना, तो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो जाएगा, आपको कस्टमर भी अच्छे बिल्कुल। मिल जाएंगे, और साथ एक और चीज करो, अपनी ब्रांडिंग पे थोड़ा सा काम करो। पंजीरी बेचते हो ना, तो जी जी पंजीरी में आप ना कुछ कुछ चीजें ऐसा कर लो कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डाला करो। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस चीज के क्लाइंट ने पैसे दिए होते हैं ना, उससे जी वो ठीक निकल आए ना, तो उसको कोई इतनी खुशी नहीं होती। लेकिन जो जी चीज बिल्कुल। एक्स्ट्रा साथ दी जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल आप पंजीरी देते हो ना, तो साथ में मैं सिर्फ आप वो आपने अपने हिसाब से देखना, मैं आपको सजेशन देता हूँ, जी जी आपने 5 बादाम की गिरियां वैसे ही डाल दी छोटे पैकेट में डाल के, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो जब आप ऐसे बिल्कुल करोगे ठीक। ना, तो यकीन करो जो आपका क्लाइंट होगा ना, वो आपको छोड़ के नहीं जी जाएगा। मैं समझ गया हूँ, जिस तरह से आप वो चॉकलेट्स का बता रहे थे हाँ अपनी हाँ, बिल्कुल दूसरी वीडियो में। वही बात है, बिल्कुल वही वो बात। अब ये बिल्कुल करके ठीक हो देखना, थोड़ा सा बजट इंक्रीज कर लो, ठीक है, ऐड आपकी गया। बिल्कुल बेहतरीन चल, ठीक है। और जी आप फिर मुझे बताइएगा कि क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। और मेन सिटीज को ठीक। टारगेट करो, उन इलाकों को टारगेट ना करना कि वहां पे तो आपको पता है ऑलरेडी जो लोग रहते हैं वो क्लास के नहीं है। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, जी लेकिन जी मैं आप समझ गया हूँ। क्लास के मुझे नहीं है। मैसेज भी उन एरिया से ही आ रहे हैं। हाँ बस ठीक है, ठीक है, मेन सिटी को टारगेट करो, सबने सुन लिया। हाँ, जी वैल्यू अच्छा। एडिशन, अच्छा मैंने 7 डेज का रन किया हुआ है, तो ठीक है। मतलब 7 डेज का लाइफ टाइम, ठीक है जी। उसमें जितना मर्जी इंक्रीज करता जाऊँ उतना ज्यादा वो ज्यादा लोगों को शो होगा, हाँ, ऐसे ही है जैसे ना? आप पैसे बढ़ाओगे ना, आपको एस्टिमेटेड रीच भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद है चलो कि आज का जो लेक्चर है ना, वो मजेदार रहा होगा आपके लिए। मुझे तो बड़ा मजा आया भाई पढ़ाने में। आपका पता नहीं कि आपको मजा आया कि नहीं आया। आपने मुझे बिल्कुल सर अभी बेहतरीन। अभी बताएं कि आपको आज का जो लेक्चर, जो आज की चीजें समझ में आई है मेरी बातें। ड्रॉप शिपिंग का सीन, हाँ, ड्रॉप शिपिंग भी करा लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, लेक्चर की समझ आई है? कमल कहती है मजा आया, अहमद कहते हैं मजा आया, वाह जी वाह। यार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही अच्छा आप कर सकोगे। 1 मिनट ठहरो, मैं ना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ आपके ना रिस्पॉन्सेज, वीडियो छोटी सी बना के।
तो सब ने ना मैं जब 3 2 1 कहूंगा ना, फिर आपने मुझे ना अपने रिस्पॉन्सेज देना स्टार्ट करने। जी 3 2 1 अब जी 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 करते जाए करते जाए। ये मैं स्टेटस लगाऊंगा, ठीक है। टफ है कहती थोड़ा सा। हाँ जी, हो सकता है, हो सकता है। जबरदस्त, जबरदस्त जी, जबरदस्त जी। रोबिया कहती हैं गुड लेक्चर, एक्सीलेंट लेक्चर, बेहतरीन। ठीक है, अब आपने करनी है प्रैक्टिस मेरे भैया। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना यार, मैं तो चाहता हूँ कि आप आसान से आसान, ठीक है, आप जो है ना, मैं इतना आसान करके दूंगा आपको फेसबुक ऐड कि आपको ये हलवा लगेंगे, ठीक है। बस आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। कसम से जो चीज मैं ऑलरेडी 2 एफबी कोर्सेज से नहीं सीखता आपके 100 यार ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप मेरी फैमिली हो सारी, ये ना फीस मैं रखना भी नहीं चाहता था, ठीक है। मैं अपनी कम्युनिटी को पे बैक करना चाह रहा था, लेकिन मैंने रखी इसलिए है कि आप लोग सीरियस लें, क्योंकि फ्री को लोग सीरियसली लेते हैं, ठीक है। ये मैंने देखा है, पढ़ा के बड़ा पढ़ाया मैंने फ्री, लेकिन सीरियस नहीं लेते, ठीक है। लेकिन अब आप कमाल के लोग यार, कमाल के। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं कल के लेक्चर में, कल भी कुछ अमेजिंग ही होगा, ठीक है। टेंशन नहीं ले।